ओके, वेलकम टू स्टडी वाला। तो ये है हमारा वीडियो नंबर 3 जिसमें हम लोग देखेंगे कि नागपुर यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग एमएससी कर रहे हो फिज़िक्स से तो आप लोगों को, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि 4 सब्जेक्ट्स पढ़ना होता है, 1 2 3 4, जिसमें हर सब्जेक्ट में 4 यूनिट होते हैं, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेपर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। इसके पहले हम लोग 2 वीडियोज़ बना चुके हैं। कौन से 2 वीडियोज़ है, आप लोगों को आई बटन में क्लिक करना है और देख लेना है पेपर 1 और पेपर 2, जिसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है कि कौन से टॉपिक्स है, कौन से टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़ लिया है और किन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, और वो टॉपिक्स आपको पढ़ना कहाँ से, कौन सी बुक्स रिफ़र करना है, और बेसिक आइडिया कि आप लोग किस तरह से पढ़कर ज़्यादा अच्छे मार्क स्कोर कर सकते हो। और जो लेक्चर्स है वो हमारे स्टडी वाला जो टीम है वो अपलोड लगातार कर रही है, तो वहाँ से आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो इसकी पहली वीडियो हम लोग डिस्कस किया था न्यूमेरिकल मेथड्स, जो कि पेपर नंबर 2 है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हो तो वो आई बटन पे जाके देख लो। और ये हमारा पेपर 3 है इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसके बाद पेपर 4 होगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स 1। इलेक्ट्रोडायनामिक्स 2 आप लोग पढ़ते हो 3rd सेमेस्टर में, ठीक है। तो वो सब बात की बात है। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मोटो ये है कि आप लोगों को पूरा सिलेबस समझ में आए और कहाँ से स्टार्ट करना है, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। देखो क्या होता है, आप लोग को पता है कि हम लोगों को 12th में जो पढ़ा है वही हम लोगों को बीएससी में पढ़ा है, और जो बीएससी में पढ़ा है वही हमको एमएससी में पढ़ाते हैं, बट कुछ न्यू टॉपिक्स, कुछ न्यू एप्लीकेशंस ऐड हो जाते हैं। तो ये वीडियो आप लोग देखने के बाद आपके पास एक ऐसा आइडिया आ जाएगा ब्रीफ कि हाँ, इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। तो ये पेपर 3 है, इसमें 4 यूनिट है। यूनिट नंबर 1 में आप लोग को इन टॉपिक्स को पढ़ना है। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स होगा बीएससी में तो बहुत इजी हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग को पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रैक्टिकल्स भी होते हैं सेमेस्टर 1 में, तो वहाँ पर भी आप लोग को वो काम आता है। और यहाँ पर ये पेपर में तो पूरा ही काम आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स हर बच्चों का नहीं होता है। कोई पीसीएम वाले होते हैं तो कोई कुछ, लेकिन जिसका स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक्स होता है बीएससी में, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर्स, जो कि हम लोग 12th क्लास में पढ़ चुके हैं, और बीएससी में भी हम लोगों ने उसको पढ़ा है। उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कर्व्स एंड फिजिक्स ऑफ पीएन जंक्शन, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोगों को जस्ट रिवाइज करना है, और इन चीज़ों को अभी आपको रिवाइज करना ही है, क्योंकि ये चीज़ें आपकी हर टॉपिक्स में आती है। उसके बाद आपको स्कॉटी डायोड, टनल एंड मॉस डायोड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो लगभग सोच लो कि आपका जो 6 मार्क का क्वेश्चन है वो बन जाएगा। अब 6 मार्क क्यों, जैसे कि आप लोग को पता है कि नागपुर यूनिवर्सिटी के कुछ डिपार्टमेंट्स ऑटोनॉमस हो चुके हैं, तो वहाँ पर 60 मार्क का पेपर है, मतलब ईच यूनिट 15 मार्क्स। और जो अभी ऑटोनॉमस होने की है, जो एफिलेटेड कॉलेजेस है, वहाँ पर अभी भी 80 मार्क का पेपर है, मतलब इस एक यूनिट पे 20 मार्क। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझना है। उसके बाद बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या होता है, जो टॉपिक बड़े होते हैं और पेपर में आप लोगों को पता है आइदर और पार्ट होता है, तो जो टॉपिक बड़े हैं, जो टॉपिक साइंटिस्ट के नेम पे है, या जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उनको आपको अभी से पढ़ के रख लेना है। फिर वो क्या होता है, आपको एग्जाम के टाइम में ईजी जाता है। उसके बाद जेफेट, देखो बीजेटी, जेफेट और मॉसफेट, 3 टॉपिक पढ़ लिए, लगभग आपके 8 मार्क बन जाते हैं यहाँ से। उसके बाद यूजेटी पढ़ना है आप लोग को, यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर। हम लोग ट्राई करेंगे कि इन जो लेक्चर्स हैं, स्कॉटी डायोड क्या होता है, टनल डायोड क्या होता है, मॉस डायोड क्या होता है, उसके बाद बीजेटी क्या होता है, मॉसफेट क्या होता है, जेएफईटी क्या होता है, इसके ऊपर लेक्चर बना देंगे, आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हो। उसके यूजेटी के बाद आप लोग को पढ़ना है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जिसको आप लोग एससीआर बोलते हो। उसके बाद आप लोग को पढ़ना है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फोटोडायोड, सोलर सेल, एलसीडी, एलईडी एंड फोटो ट्रांजिस्टर्स, डिफ्यूजन ऑफ इम्प्योरिटीज इन सिलिकॉन्स, ग्रोथ ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो ये आप लोगों को यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है। अब आप लोग जब यूनिट पढ़ोगे तो आप लोग के माइंड में एक आइडिया ये घूमते रहेगा कि हाँ, आप लोग को जो मेन टॉपिक्स को पढ़ना है, लेकिन मेन टॉपिक के लिए आप लोगों को बेसिक पता होना। तो बेसिक आप लोग के सामने के जो टॉपिक्स है उसमें कवर हो जाएगा। उसके बाद यूनिट नंबर 2 में आप लोग को, जो आप लोगों ने अगर यूनिट नंबर 1 पढ़ा है तो पहले यूनिट नंबर पढ़ो, क्योंकि उसका एप्लीकेशन यूनिट नंबर 2 पर है। तो एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इन लीनियर एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद जनरल रेगुलेटेड सप्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल्स में इसका वाइवा एज वेल एज प्रैक्टिकल है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद ट्रांजिस्टर, बीजेटी,
बाइपोलर मॉसफेट JEFT एम्पलीफायर पढ़ना है। उसके बाद कपलिंग ऑफ एम्पलीफायर क्या होता है, DC RC एंड ट्रांसफॉर्मर्स कपलिंग क्या होता है, ये आप लोगों को पढ़ लेना है। उसके बाद RC कपल्ड एम्पलीफायर, DC एंड पावर सप्लाई। अगर आप लोगों का आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अगर आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक्स था BSc में तो ये टॉपिक्स आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया हो। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक्स PCM ग्रुप वालों ने नहीं पढ़े हैं, ये टॉपिक उन लोगों ने भी पढ़े हैं, लेकिन उतना ब्रीफ में नहीं पढ़ा है, उसके प्रैक्टिकल्स नहीं किए, लेकिन उन लोगों ने किया है। तो कोई उतना बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, आप लोगों को करना है सिंपली एक वीडियो देखना है, खुद की नोट्स बनाना है और आगे चलते जाना है। कौन सी बुक से पढ़ना है वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद RC एंड पावर एम्पलीफायर, फीडबैक इन एम्पलीफायर्स एंड ऑसिलेटर्स। उसके बाद फेज शिफ्ट, हार्टली, कॉलपिट्स क्या होता है एंड ये कॉलपिट्स है, ठीक है, एंड क्रिस्टल कंट्रोल्ड क्लिपिंग एंड क्लैंपिंग सर्किट्स। उसके बाद ट्रांजिस्टर स्विच और एंड नॉर गेट। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये तो आप लोग को पढ़ना ही है, एज वेल एज अगर आप लोग BSc थर्ड सेमिस्टर में गेट्स लेने वाले हो, मतलब माइक्रो प्रोसेसर, जो आप लोगों का एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होता है सब्जेक्ट सेंट्रिक, उसमें अगर आप लोग लेने वाले हो माइक्रो प्रोसेसर, तो आप लोगों को एंड और जो नॉर गेट्स है इसको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि वहाँ पर इन्हीं चीज़ों के ऊपर बातें होती है। उसके बाद जो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप लोग डिजिटल लेने वाले हो थर्ड सेमिस्टर में, तो यहाँ पर ही आप लोग स्टार्ट कर दो उसकी पढ़ाई करना, क्योंकि देखो यहाँ पर मैक्सिमम जो टॉपिक्स है वो रिलेटेड टू थर्ड सेमिस्टर है, मतलब मिस नहीं करना है, इन टॉपिक्स को भी आप लोग को पढ़ लेना है। यहाँ पे आप लोग क्या पढ़ना है, डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, नैंड गेट, नॉर गेट, उसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एक्स और गेट, उसके बाद सिंपल कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, हाफ एंड फुल वेव एडर, उसके बाद फ्लिप फ्लॉप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टी वाइब्रेटर्स यूजिंग ट्रांजिस्टर। फ्लिप फ्लॉप्स का जो अप्लीकेशंस है क्या होता है, अप काउंटर, डाउन काउंटर, उसके प्रैक्टिकल्स आपको है MSc में, तो इसके लिए आप लोग को ये टॉपिक्स को अगर आप लोग पढ़ लोगे तो प्रैक्टिकल्स भी आप लोगों को ईजी जाएगा। एंड स्विफ्ट जनरेटर, उसके बाद यूजिंग ट्रांजिस्टर, ये सब टॉपिक्स हम लोग अपलोड करेंगे, वहाँ से आप लोग जाके पढ़ सकते हो। उसके बाद आप लोग को रोम रैम पढ़ना है, EPROM पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर है इंटेल का 8085, उसकी डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम्स में आती है, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना है। उसका लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड इट्स एप्लीकेशन, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल्स में भी ये आपको है। उसके बाद एम्पलीफायर, एडर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, ये सब चीज़ें आप लोगों को वाइवा में पूछा जाता है, क्या होता है इंटीग्रेटर, क्या होता है एडर, क्या होता है डिफरेंशिएटर, इसकी वीडियोस भी हम लोग अपलोड कर देंगे, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। उसके बाद वेव फॉर्म जनरेटर, उसके बाद कंपरेटर एंड स्क्रीन मीटरिंगर, उसके बाद बटरवर्थ एंड एक्टिव फिल्टर, फेज शिफ्टर, ये सब टॉपिक्स आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हो और अगर आप लोगों को माइक्रो प्रोसेसर डिजिटल लेना है थर्ड सेमेस्टर में, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, आगे जाके बहुत काम आएंगे इसके एप्लीकेशन। उसके बाद यूनिट नंबर 4 में आप लोग को पढ़ना है कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक, बेसिक प्रिंसिपल, एप्टीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज मॉड्यूलेशन, सिंपल सर्किट्स ऑफ एम्पलीट्यूड। मैं आपको एक और बता दूं, ये सब चीज़ें अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आप लोगों ने कुछ कुछ नाम तो सुनी हो, लेकिन ये जो यहाँ की टॉपिक्स है वो आप लोगों को BSc में नहीं पढ़ाया गया है, तो इन टॉपिक्स के ऊपर आपको कमांड बनाना है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ईजी है और मार्क स्कोरिंग है, तो यहाँ से आप लोग को इन टॉपिक्स को पढ़ना है। मॉड्यूलेशन क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, फंडामेंटल ऑफ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रोवेव ऑसिलेटर, ये आता है 6 मार्क के लिए। उसके बाद रिफ्लेक्स, क्लेस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन एंड गन डायोड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, नेम बेस्ड टॉपिक है, तो आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। सर कैविटी रेडिएटर की डेफिनेशंस भी आती है और इसके जो एप्लीकेशंस है वो भी आते हैं, स्टैंडिंग वेव डिटेक्टर। तो ये हो गए हमारे यूनिट 4। अब ये बात आती है कि आपको पढ़ना कहाँ से है। तो देखो आपके जो टीचर्स हैं, हो सकता है कि कैंपस की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ की टीचर्स इन बुक्स को सजेस्ट करते, कुछ ही बुक्स को सजेस्ट करते, कुछ नोट से पढ़ा देते, ऐसा कुछ भी नहीं है, इतनी सारी बुक्स अवेलेबल है, इन बुक से आप अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ सकते हो। ये बुक आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लेना है, और अगर आप लोग को कम प्राइस में बुक चाहिए तो आप लोग अगर नागपुर में पढ़ रहे हो तो जाके बर्डी के मार्केट से बुक परचेस कर सकते हो, अदरवाइज़ आप लोग PDF फॉर्मेट में भी बुक्स लेकर काम चला सकते हो। और अगर आपको हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, आप लोगों को बहुत ही कम प्राइसेस में हम लोग MSc की नोट्स प्रोवाइड करके दे देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 2 के ऊपर। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय।